सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आप देख रहे हैं ट्रू ट्रेड विद मी। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने अपना एक मेंटोरशिप स्टार्ट किया हुआ था जिसका नाम था ट्रू एसएमसी एडवांस मेंटोरशिप 2025। तो उसका मेरा 7th लेक्चर है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रू एसएमसी स्ट्रक्चर मैपिंग। तो कि मतलब कि एसएमसी में स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करें। तो जो मेरे भाई चैनल पर न्यू है, फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मैं उनको बताना चाहूँगा मेरे भाइयों, मैंने एक मेंटोरशिप स्टार्ट किया था जिसका नाम था ट्रू एसएमसी एडवांस मेंटोरशिप 2025 के नाम से। इसका मैंने पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बनाकर मैंने अपने वाईटी पर अपलोड किया हुआ है। तो उसका 7th लेक्चर अभी है। तो इस मेंटोरशिप का जो मकसद था वो यही था कि जो मेरे भाई ट्रू एसएमसी सीखना चाहते हैं, देखिए आज के वक्त में एसएमसी हर बंदा सिखा रहा होगा, मतलब कि जिसे एसएमसी का नहीं पता वो भी आपको सिखा रहा है। लेकिन ट्रू एसएमसी एक अलग चीज़ है, मतलब इसमें बहुत सारे कंसेप्ट आ जाते हैं, अलग बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो मैंने अपनी पूरी की पूरी मेंटोरशिप में मतलब मैंने सब कुछ डिस्कस किया है। मेरी एक आध लेक्चर की वीडियो रह गई है, वो इंशाल्लाह मैं अपलोड कर दूंगा। तो प्ले लिस्ट पूरी की पूरी बनाई है जिसका नाम है ट्रू एसएमसी एडवांस मेंटोरशिप 2025। तो जो मेरा भाई इंटरेस्टेड है एसएमसी को सीखने के लिए वो मेरी प्ले लिस्ट जाकर ओपन करके देख सकता है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है फ्री में मतलब सीखने को, तो मिस मत करना इस अपॉर्चुनिटी को। तो अगर आप चैनल पर न्यू है, वीडियो को फर्स्ट टाइम देखने तो चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब करना। तो चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ अपने। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था ट्रू एसएमसी स्ट्रक्चर मैपिंग के स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करें ट्रू एसएमसी में, एसएमसी की स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करते हैं। तो बड़े ही निहायत और सिंपल अल्फाजों में समझाऊंगा, आपने बस मेरे लफ्ज़ों पे गौर करना है। देखें, मैं आपको इधर चार्ट पर सब मार्किंग वगैरह करके दिखाता रहूँगा, आप मेरे लफ्ज़ों पे गौर नहीं करेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे। देखें, अल्फाज मैं ऐसे से बोलने हैं मैंने जिस पर आपने गौर करना है कि सर मतलब क्या क्या रहे हैं, सर समझाना क्या चाह रहे हैं। तो चलते हैं मतलब देखें, स्ट्रक्चर मैपिंग मतलब हमें आइडेंटिफाई करवाती है कि हाँ, मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर मैपिंग के बारे में बता दूं कि स्ट्रक्चर मैपिंग का फ़ायदा क्या है। तो स्ट्रक्चर मैपिंग मेरे भाइयों हमें आइडेंटिफाई करवाती है कि मार्केट में इस टाइम कौन सा ट्रेंड चल रहा है, मार्केट में डाउन चल रहा है ट्रेंड, अप ट्रेंड चल रहा है, मार्केट में हमें कौन सी ट्रेड लेनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी अगर हमें मिल रही है कोई ट्रेड की, तो अगर मतलब कि हमें सेल अपॉर्चुनिटी को तलाश करना चाहिए, फिर बाय अपॉर्चुनिटी को तलाश करना चाहिए। ये मैं आप सब बातें आज बताऊंगा, तो वीडियो को गौर से सुनना और वीडियो को स्किप मत करना और पूरी वीडियो देखना। तो देखें, मैंने आपको आईडीएम के बारे में पढ़ा चुका हूँ, इंड्यूसमेंट के बारे में मैंने आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही पढ़ा दी है। उसके बाद मैंने आपको ऑर्डर ब्लॉक वगैरह सारे कॉन्सेप्ट में पढ़ा चुका हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि हमारा वैलिड और वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में डिफरेंस ये है कि जब मार्केट हमारे जो मार्केट मतलब जो हमारा स्ट्रक्चर मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा आईडीएम के साथ होता है वो हमारा वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। जो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर विदाउट आईडीएम होता है वो हमारा वैलिड नहीं होता ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो चलते हैं, हम स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ड्राइंग पे समझाऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको लाइव मार्केट चार्ट पर लेके चलूंगा। तो ये देखें आप, ये मार्केट ने हमारा एक लो बनाया। मार्केट ने जब हमारा लो बनाया तो फिर हमने इसको लो को मार किया, हमने पीछे देखा कि मार्केट में पीछे कोई इंड्यूसमेंट पड़ा है। तो पीछे हमारे पास मार्केट में ये इंड्यूसमेंट पड़ा हुआ था, ये हमारे पास इंड्यूसमेंट था। अब हमने देखना है मार्केट ने मतलब कि अगर हमारे इंड्यूसमेंट को लिया, मार्केट ने हमारे इंड्यूसमेंट को लिया तो हमारा ये वाला लो कन्फर्म हो गया। मैंने आपको बताया था अपने इंड्यूसमेंट वाले लेक्चर में कि भाई कि हमारा हाई लो कन्फर्म ही तब होता है जब मार्केट हमारे प्रीवियस इंड्यूसमेंट को लेती है, हमारे प्रीवियस पहले पुल बैक होता है उसको जब लेती है तब जाके हमारा हाई या लो कन्फर्म होता है। तो जब हमारा हाई लो कन्फर्म होता है तब जाके हमारा वो वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाला वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है अप या फिर डाउन की तरफ। तो हमारा इंड्यूसमेंट का होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने देखा मतलब मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, मार्केट ने एक हाई बनाया, फिर मार्केट मतलब आई मार्केट डाउन, मार्केट ने हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया हमारा इधर। तो फिर देखें आप कि हमारे पास कहाँ पड़ा है, हमारे पास मतलब मार्केट ने फिर अगेन एक लो बनाया, फिर लो बनाया मार्केट ने, ये वैसे बता रहा हूँ आपको, फिर लो बनाया फिर लो बनाया। तो वैसे बता रहा था आपको। खैर हाँ, ये जब मार्केट ने हमारा लो बनाया, आपने लो को मार कर लिया इधर, तो आपने मतलब देखना है कि पीछे कोई ऐसा पुल बैक पड़ा हुआ है जिसे मार्केट ने लिया हो। ये हमारे पास पीछे एक पुल बैक पड़ा हुआ था, अब मार्केट ने हमारे से लिया, देखिए मार्केट आई, प्राइस वहां पर आई, तो ये हमारा इंड्यूसमेंट था, मार्केट ने हमारे इंड्यूसमेंट को लिया यहाँ पर, तो ये हमारा लो कन्फर्म हो गया, ये फिर हमारा वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। मार्केट देखें, मार्केट नीचे डाउन से डाउन, आप देखें कि मार्केट डाउन की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते जा रही है। ये देखें आप, ये मार्केट डाउन की तरफ मतलब लो से लो बनाते जा रही है, न्यू से न्यू लो
क्रिएट करती जा रही है, लोअर लो लोअर लो, तो ये हमें इंडिकेशन देता है कि मार्केट में इस टाइम डाउन ट्रेंड चल रहा है। देखें, जब मार्केट नए से नए लो बनाई जाती है ना, नए से नए लो बनाती रहे, मतलब मार्केट न्यू से न्यू लोअर लो, तो हमें वो चीज़ मतलब एक पावरफुल इंडिकेशन होती है, मतलब कि वो हमें बिल्कुल कंफर्मेशन होती है कि मार्केट में इस टाइम डाउन ट्रेंड चल रहा है। और जब मार्केट हमारा हायर हाई से न्यू हायर हाई बनाती रहेगी, तो वो हमें मतलब बताता है कि मार्केट में इस टाइम अप ट्रेंड चल रहा है। तो स्ट्रक्चर मैपिंग बहुत ज़्यादा चीज़ है, अच्छी चीज़ है। और मेरी बात हमेशा याद रखना कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट प्ले मतलब ट्रेड करते हैं ना, प्ले करते हैं, तो आपके 90 to 95% चांसेस है कि आपकी वो ट्रेड एसएल हंट करेगी, एसएल हिट करेगी। तो हमेशा ट्रेंड के साथ ट्रेड लें, ट्रेंड के साथ चलें, तभी आप जाकर आपकी जो ट्रेड्स वगैरह हैं वो आप उनकी विनिंग होगी। तो बहुत ही सिंपल अल्फाजों में समझाऊंगा, बातों में गौर करें। तो मार्केट ने जब हमारे इस ये एक मिनट, तो मार्केट ने जब मतलब हमारे स्ट्रक्चर को यहाँ पे ब्रेक किया, फिर अगेन मार्केट ने यहाँ पर एक लो बनाया। मार्केट ने लो जब बनाया तो मार्केट ने यहाँ पे पीछे हमारे पास देखिए, पीछे हमारे पास कोई पुल बैक पड़ा हुआ है, ये हमारे पास पीछे पुल बैक पड़ा हुआ था। मार्केट ने हमारे पुल बैक को लिया तो हमारा यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। तो फिर अब यहाँ पे बात, अब मैं आता हूँ मेन अपनी बात पर। यहाँ पर जब मार्केट ने हमारा ये एक लो क्रिएट किया, मार्केट ने पीछे हमारे पास ये आईडीएम भी पड़ा हुआ था, ये हमारा लो कन्फर्म हो गया, इंड्यूसमेंट मार्केट ले चुकी थी, हमारा ये लो कन्फर्म हो गया। फिर उसके बाद मार्केट ने हमारे लो को ब्रेक किया तो हमारा ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। तो अब आइए मेन चीज़, अब देखें आपके मार्केट में हमारा इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के एरिया का हमारा एक ये हाई पड़ा हुआ था, ये हाई पड़ा हुआ था और ये लो था। अब देखें हमारे इस स्ट्रक्चर के एरिया में हमारे पास, हाँ मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब हमारे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का हाई होता है, अगर ब्रेक हो जाए तो वो हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। समझ आइए आपको? तो बातें रिपीट कर रहा हूँ, आपको पहले भी समझा चुका हूँ, फिर भी बातें रिपीट कर रहा हूँ। तो बातें रिपीट कर रहा हूँ, आप मतलब अगर कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हुआ, वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो मार्केट हमारा जब मतलब कि हमारे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का हाई ब्रेक करती है, तो वो हमारा वो होता है, मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है, मतलब हमारा यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा आपके मतलब आपके नज़दीक। लेकिन नहीं, आप अगर गौर करें इस एरिया के अंदर मार्केट का कोई पुल बैक है, मार्केट का यहाँ पर पुल बैक ही नहीं है। तो मैंने आपको कहा था कि मार्केट का जब तक मार्केट हमारा पुल बैक नहीं लेती, हमारा हाई या लो कन्फर्म नहीं होता। और जब हमारा हाई या लो कन्फर्म नहीं होता, तो मार्केट का मतलब कि हमारा तो मतलब स्ट्रक्चर ब्रेक ही नहीं होता। तो जब हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक ही नहीं होगा, तो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे बनेगा वो वैलिड? तो ये हमारा इंड्यूसमेंट पड़ा था, ये हमारा इंड्यूसमेंट होगा, इसे हम अपना इंड्यूसमेंट कहेंगे। और जो हमारा जो प्रीवियस हाई होगा, इससे पीछे वाला हाई, ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर कहलाएगा। देखें, ये वो बातें हैं जो आपको हर बंदा नहीं समझाएगा, ना हर बंदा सिखाएगा, ये वही बंदा समझा सकता है, मतलब कि जिसे मतलब कि अपना ना मतलब कि जो मार्केट से अर्न कर रहा हो। बात मैं आपको सीधी करूँ, जिस बंदे का अपना काम नहीं चलता, वो लोगों को कोर्सेज वाला बेचना शुरू कर देता है, ठीक है ना? तो मैं आपको इतनी चीज़ें मतलब कितना खोल कर बता रहा हूँ कि मतलब कि इतना लोग अपना मतलब कि प्राइवेट मेंटोरशिप में मतलब इतना अच्छा डील नहीं कर सकते स्टूडेंट्स को, इतना ट्रू नॉलेज के साथ जो मैं आपको फ्री सिखा रहा हूँ। और मैं अगर आपको सही से बात करूँ, तो मैंने इन चीज़ों के मैंने पे किया हुआ है, तकरीबन 4 साल पहले की बात है तकरीबन। तो मैंने एक मतलब कि एक बंदे को पे किया था ये सब सीखने के लिए। तो खैर मुझे मतलब उससे इतना कुछ समझ तो नहीं आया था, लेकिन ये था कि भाई उससे मुझे बेसिक वाला पता चल गई थी। फिर मार्केट में मतलब रह कर कुछ एक्सपीरियंस मिला, फिर मैं अपना वाईटी पे मैंने अपनी लर्निंग वाला स्टार्ट की। तो मतलब कि भाई मार्केट में इंसान जब रहता है, तो मार्केट भी इंसान को बड़ा कुछ सिखाती है। तो आपका स्क्रीन टाइम है ना जो, वो असल आपको ट्रेडिंग सिखाता है, ना कि आप मतलब मेरी वीडियोस वगैरह देख रहे हैं, आपको मतलब नॉलेज तो आएगा, लेकिन जो असल जो ट्रेडिंग सिखाता है वो आपका चार्ट पर स्क्रीन टाइम है। तो स्क्रीन टाइम पर कभी भी कंप्रोमाइज़ ना करें, जितना हो सके उतना स्क्रीन टाइम दें। मतलब कि इतना भी नहीं ना कि बंदा पूरा 18-18 घंटे बैठ जाए दिन के। अगर 24 घंटे दिन के हैं, 6 घंटे की नहीं तो 18 घंटे नहीं भाई, इस तरह नहीं, कम से कम 6-7 घंटे आप दें अपने चार्ट को। तो इंशाल्लाह मतलब कि आपको मार्केट की समझ आएगी कि मार्केट में यहाँ से मूव किया है। अगर आपका प्रॉपर सर पे एक अच्छा मेंटोर है और अगर आप इतना टाइम दे रहे हैं, तो मतलब कि पॉसिबल है, पक्का है कि आप इंशाल्लाह जल्द ही आप मतलब कि मार्केट में, इस मार्केट में प्रॉफिटेबल भी होंगे और आप मार्केट में एक्सपर्ट भी हो जाएंगे। तो खैर, अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। यार मैं ना बातें और अक्सर करता रहता हूँ इस तरह की, तो जिसकी वजह से वीडियो वगैरह भी लंबी होती है। तो मैं ना मतलब कि इस तरह मतलब जब बात करता हूँ तो मुझे ठीक लगता है, मतलब कि जो स्टूडेंट है सामने वाले को सब पता लगता है कि सर मतलब किस नेचर का बंदा है। जब मैं ऐसे ऐसे बातें कर रहा होता हूँ, तो
उसमें मेरे भाइयों के मतलब कई बार क्वेश्चन भी क्लियर हो रहे होते हैं। उसके अलावा मतलब कि मेरे स्टूडेंट को मतलब एक एडवाइस की तरह मैंने आपको कहा है कि आप स्क्रीन पर मतलब कि 5-5 घंटे मतलब कम से कम बैठे। तो ये मतलब एक एडवाइस एक नसीहत के तौर पे भी है। तो ये बातें गौर से सुना करें। तो खैर, जब मार्केट हमारे ये हमारा जो पहला हाई था ये हमारा इंड्यूसमेंट था, जो उससे पीछे हमारा जो प्रीवियस हाई था ये हमारा चेंज ऑफ करेक्टर था। मार्केट हमारा आई, मार्केट हमारे चेंज ऑफ करेक्टर हो गया यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे एक इंडिकेशन मिल चुकी है कि मार्केट में एक अप ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। तो जब मार्केट हमारा अगेन एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देगी, एक और हायर हाई बनाएगी मार्केट, 1 मिनट में कर देता हूँ ड्रा। ये मार्केट आती है पीछे, मार्केट इस तरह आती है और मार्केट इस तरह हमारा एक और हायर हाई बना देती है। तो एक और हायर हाई बना देती है मार्केट। तो ये हमारा प्रीवियस हाई था। देखिए मार्केट ने पीछे कोई पुल बैक लिया है, ये हमारा एक पीछे लो पड़ा हुआ था, ये हमारा इंड्यूसमेंट था। तो ये हमारा हो गया आईडीएम, ये हमारा आईडीएम हुआ, मार्केट ने हमारा इंड्यूसमेंट ले लिया था, पुल बैक ले लिया था। तो ये हमारा हाई बढ़ा था, हाई हमारा ब्रेक हुआ, हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो क्योंकि हमारा इंड्यूसमेंट के साथ था, तो अब यहाँ पर हमें और इंडिकेशन अच्छी मिल चुकी है कि यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है, मतलब कि मार्केट में वाकई ट्रेंड रिवर्स हो चुके हैं। क्योंकि पहला जब स्ट्रक्चर ब्रेक होता है तो उससे कोई पता नहीं होता कि मार्केट में फॉरन कोई रिवर्सल आ जाए अगेन और मार्केट दोबारा डाउन की तरफ हो जाए। तो जब हमारा जो सेकंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है वो हमारा मतलब कि हाई चांस, मतलब कि हाई कन्फर्मेशन हो जाती है कि अब मार्केट में वाकई ट्रेंड रिवर्स हो चुका है, ट्रेंड चेंज हो चुका है, चाहे वो अप से डाउन की तरफ हो या फिर डाउन से अप की तरफ हो। तो बहुत समझा लिया आपको ड्राइंग पे, अब आपको चलता हूँ लाइव मार्केट की तरफ लेकर। क्योंकि बातें होती हैं ड्राइंग पे नहीं समझ आती, जब आप कैंडल्स को देखेंगे, मार्केट के बिहेवियर को देखेंगे, तब जाके आपको समझ आएगी। देखिए जब भी आपने स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है, बातों पे गौर करना, जब भी आपने स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है तो आपने किसी पीछे मेन हाई या फिर पीछे मेन कहीं लो से स्टार्ट करें, जब जहाँ से मतलब कि बाइंग या सेलिंग आई हो। इस टाइम मतलब कि ये डाउन ट्रेंड चला था, अगर हम पीछे जाएं तो मेन हमारे पास देखिए तो हमारे पास यहाँ से सेलिंग आई थी, ये हमारी सारी की सारी यहाँ से सेलिंग आना शुरू हुई थी। तो हम यहाँ से अपना मतलब कि करना शुरू करेंगे मैपिंग भरा, स्ट्रक्चर मैपिंग। देखें स्ट्रक्चर मैपिंग आपको बताती है कि आप यहाँ पे बाय की एंट्री ले सकते हैं या नहीं ले सकते, या आपकी यहाँ पे अगर सर की अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आपका जो ट्रेंड है वो सेल ट्रेंड ही चल रहा है ना, इस टाइम डाउन ट्रेंड ही चल रहा है ना। तो ये आपको मतलब बताती है कि आपकी जो अपॉर्चुनिटी है आपको यहाँ पे ट्रेड लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तो खैर आप ये देखें मार्केट ने हमारा यहाँ पे एक हाई बनाया, पीछे देखें पीछे को पुल बैक पड़ा है, पीछे हमारे पास ये पुल बैक पड़ा था। जिस मेरे भाई ने को पुल बैक का नहीं पता, इंड्यूसमेंट का नहीं पता, वो मेरा भाई जाकर मेरी इंड्यूसमेंट वाली क्लास देख ले, आईडीएम वाली। मेरे इस मेंटोरशिप का 5th लेक्चर है, व्हाट इज इंड्यूसमेंट, व्हाट इज पुल बैक, व्हाट इज वैलिड एंड इनवैलिड बीओआस्ट। वो मतलब कि इसका पूरा का पूरा वीडियो का टाइटल है, ट्रू एसएमसी एडवांस मेंटोरशिप का 5th लेक्चर है। वो मेरा भाई जाके मेरी इंड्यूसमेंट वाली वीडियो देख ले, इंशाल्लाह उसका इंड्यूसमेंट का कंसेप्ट पूरा बिल्कुल 100% गारंटी देता हूँ उसका क्लियर हो जाएगा। तो खैर ये हमारा इंड्यूसमेंट है। ये मार्केट जब हमारे आईडीएम को लिया, इंड्यूसमेंट को लिया मार्केट ने, तो हमारा ये हाई था, ये हमारा हाई कन्फर्म हो गया, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। तो फिर देखें मार्केट ने अगेन एक हाई बनाया, फिर अगेन मार्केट ने एक हाई बनाया। अब पीछे देखें आपके मार्केट ने कोई पुल बैक क्रिएट किया, एक हाई तो मार्केट ने बना दी है। अब मार्केट डाउन आ रही है, मार्केट देखें मार्केट ने कहीं पीछे को पुल बैक क्रिएट किया एक हाई से पहले, ये हमारे पास पीछे एक पुल बैक था ये। अब मार्केट ने हमारे जब पुल बैक को लिया तो हमारे पास ये हाई कन्फर्म हो गया है, समझ आई। ये हमारा इंड्यूसमेंट था, ये हमारा हाई कन्फर्म हो गया। अब ये क्या ब्रेक हो स्ट्रक्चर है, अब काफ़ी लोगों को लग रहा होगा कि ब्रेक हो स्ट्रक्चर है, ये ऊपर वीक है। तो ये हमारा ब्रेक हो स्ट्रक्चर नहीं है, ये हमारी लिक्विडिटी स्वीप है मेरे भाई। यहाँ पर मार्केट ने यहाँ पे स्वीप किया है हमारे इस हाई को, तो ये हमारा लिक्विडिटी स्वीप होगा, ये हमारा ब्रेक हो स्ट्रक्चर नहीं होगा। देखें आप, अब जो लोअर टाइम फ्रेम वाले मेरे भाई होंगे जिन्होंने मतलब किया होगा, मतलब कि 30 मिनट्स पे जिन्होंने एनालिसिस वाला किया होगा, मैं ये नहीं कहता 30 मिनट पे एनालिसिस वाला वर्क नहीं करता, मतलब ये आपकी स्ट्रेटजी वर्क नहीं करती है मेरे भाई। लेकिन जो हमारा हायर टाइम फ्रेम है ना, उसमें मतलब कि ज़्यादा बेहतर, मतलब ज़्यादा एक्यूरेसी होती है बंदे की सेटअप की, विनिंग की। तो हमेशा मतलब मैं यही कहूँगा कि आप हायर टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करें, हायर टाइम फ्रेम पर आप मतलब कि एनालिसिस करें और शॉर्ट टाइम फ्रेम पर एंट्री ले जाके। तो ये मार्केट हमारे लिक्विडिटी स्वीप किया यहाँ पर, फिर मार्केट हमारा ये हाई बनाया। अब देखें पीछे को पुल बैक पड़ा हो, ये मार्केट ने हमारा हाई बनाया, पीछे को पुल बैक पड़ा, ये हमारा पुल बैक पड़ा हुआ था, ये हमारा पुल बैक पड़ा हुआ था, उससे पीछे हमारे पास एक ये लो पड़ा हुआ था। 1 मिनट, हाँ,
ये पहला हमारा लो था, ये जो हमारा पुल बैक हो गया, फिर हमारे पास पीछे ये लो था। अब देखें, अब मार्केट ने ये हाई तो बना दिया है, ये मार्केट ने ये हाई तो बना दिया है। अब मार्केट देखें कि मार्केट हमारे साई को कंफर्म कर रही है, मार्केट ने हमारे साई को यहाँ पर आके कंफर्म किया। ये मार्केट ने जब इस हमारे हाई को कंफर्म किया तो फिर मार्केट डाउन आई, मार्केट डाउन आई और हमारे पास पीछे यहाँ पे एक प्रीवियस लो ये वाला पड़ा हुआ था। जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो हमारे पास ये चेंज ऑफ फैक्टर हो गया, समझ आई। हमारे पास पीछे ये हाई भी कन्फर्म हो चुका था, इंड्यूसमेंट मार्केट ले चुकी थी, फिर हमारे पास पीछे एक और प्रीवियस लो पड़ा हुआ था। जब मार्केट ने उसे ब्रेक किया तो हमारे पास यहाँ चेंज ऑफ फैक्टर हो गया। अब हमें ऐसे इंडिकेशन मिल चुकी है थोड़ी बहुत कि मार्केट में अब डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, रिवर्सल आने लगे मार्केट में। तो भाई फिर मार्केट ने एक ये लो बनाया, फिर मार्केट ने एक लो बनाया ये। अब पीछे देखें, पीछे को पुल बैक पड़ा है। अब पीछे देखें तो पीछे हमारे पास पुल बैक ये यहाँ से इस लो से जिसे देखने हैं, ये हमारे पास पीछे पुल बैक ये जाके पड़ा हुआ है। एक मिनट यार, क्या है ये हमारे पीछे पुल बैक ये वाला पड़ा हुआ है। ये तो पता नहीं क्या मसला है, लाइन सीधी नहीं हो रही मेरी। एक मिनट यार, माउस थोड़ा सही से काम नहीं कर रहा मेरा इस टाइम। तो पीछे हमारे पास पुल बैक ये पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है हमारे पास, दो पुल बैक पड़े, ये हमारे पास दो पीछे मतलब कि पुल बैक पड़े हुए हैं। ये पड़ा हुआ है, यही पड़ा हुआ है हमारा, यही पड़ा हुआ है हमारा। पीछे देखें जो हमारा पहला पुल बैक है ये वाला, मार्केट ने क्या ऐसे लिया है? नहीं भाई, मार्केट ने मतलब कि मार्केट थोड़ा सा बाहर हुई, मार्केट अगेन डाउन है, मार्केट ने हमारे स्लो को ब्रेक कर दिया। तो ये हमारा एक वैलिड ब्रेक स्ट्रक्चर नहीं है। क्यों? वो इसलिए कि मार्केट ने हमारे पीछे किसी इंड्यूसमेंट को लिया ही नहीं हुआ। जो हमारे पीछे एक इंड्यूसमेंट पड़ा हुआ था, मार्केट ने हमारे इंड्यूसमेंट को नहीं लिया, इसलिए हमारा ये वैलिड ब्रेक स्ट्रक्चर नहीं है, या हमारी ट्रेड के काबिल वाला ब्रेक स्ट्रक्चर नहीं है। तो ये हमारा एक सिंपल ब्रेक होगा। फिर मार्केट ने मतलब एक डाउन एक लो बनाया। अब यहाँ से देखें, मैंने आपको बताया था जब मार्केट नए से न्यू लोअर लो क्रिएट करती रहती है तो हमारा मतलब कि वो कन्फर्मेशन मतलब हमारे लिए पक्का हो जाता है कि भाई यहाँ पर हमारे के इस टाइम मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है। और जब मार्केट में न्यू हायर से हायर हाई बनते रहते हैं तो वो हमें बताते हैं कि मार्केट में इस टाइम अप ट्रेंड चल रहा है। समझ आइए आपको बात। फिर देखिए मार्केट मतलब लोअर से लो बनाती जा रही है, लोअर से लो बनाती जा रही है। अब यहाँ से आपको साफ नजर आ रहा है मार्केट में एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। ये चीज़ें हमें बताती हैं, ये स्ट्रक्चर मैपिंग हमें बताती है कि मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है, मार्केट में हमें कौन सी ट्रेड वाला प्ले करने चाहिए। ये मार्केट ने मतलब कि हमारे पास ये मार्केट हमारा लो बना। अब पीछे देखिए, पीछे को पुल बैक है। अब आप देखना शुरू कर देंगे, पुल बैक पुल बैक पुल बैक। ये आपके पास यहाँ पे पुल बैक पड़ा हुआ है। यार क्या मसला है भाई, ये हमारे पास एक पीछे पुल बैक पड़ा हुआ है। तो अब देखिए मार्केट ने लिया इस पुल बैक को, मार्केट ने बिना इस पुल बैक को लिया हमारे इस लो को ब्रेक कर दिया। फिर मार्केट ने अगेन एक लो बनाया। तो ये हमारे पास पीछे पुल बैक ये पड़ा था, हमारे पास हाई पड़ा था हमारा पुल बैक, मार्केट ने नहीं लिया इसको। इस तरह मार्केट ने कहीं मतलब कैसे बनाए, ये मार्केट बनाती गई इस तरह बिना पुल बैक वाले हमारे स्ट्रक्चर ब्रेक करती रही मार्केट बिना पुल बैक लिए। तो ना ये हमारे ट्रेड के काबिल होते हैं मेरे भाई। ट्रेड आपने तभी प्ले करनी है जब आपको अच्छी तरह कन्फर्मेशन मिल जाए। अब देखें अब आप बात पर गौर करना। मार्केट ने यहाँ पर लो बनाया, मार्केट ने यहाँ पर लो बना दिया। अब पीछे आईडीएम कहाँ पड़ा होगा, गौर करें, देखें यहाँ पड़ा हुआ है, बिल्कुल यही कैंडल का हाई। क्योंकि देखें आप, जिस बंदे ने मेरे इंड्यूसमेंट वाला कंसेप्ट को अच्छी तरह समझा है, मेरी वीडियो वगैरह देखी है, उस बंदे को पता है कि हमारा इंड्यूसमेंट ये है। अब देखिए मार्केट ने हमारे इंड्यूसमेंट को लिया, जी भाई हमारे मार्केट ने इस पुल बैक को लिया, ये हमारा आईडीएम था। अब फिर जब मार्केट ने मतलब इस इंड्यूसमेंट को लिया तो मार्केट ने हमारे इस लो को ब्रेक कर दिया। ये हमारा एक वैलिड ब्रेक स्ट्रक्चर है जो हमारा एसएमसी में ट्रेड के काबिल बनता है। तो अगर मैं थोड़ा सा आपको एंट्री के बारे में थोड़ा सा बता दूं, एंट्री के बारे में मेरा ये वीडियो नहीं है, मैं आपको बता दूं, एंट्री को लेकर मेरा वीडियो अब आएगा जल्दी। अब इसके बाद मेरा वीडियो होगा ऑर्डर ब्लॉक रिफाइन को लेकर, ठीक है। तो उसके बाद मतलब मैं अपना वीडियो वाला होगा मेरा एंट्री मॉडल को लेकर, इसमें पूरी की पूरी एंट्री वाला बनाने को उसको डिटेल से डिस्कस करूंगा, ठीक है। फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये देखें अब आप, मार्केट ने हमारे स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, मार्केट ने फिर एक लो बनाया, फिर मार्केट ने लो बनाया विदाउट आईडीएम लिए। तो अब मार्केट ने जब ये लो बनाया हमारा ये वाला, तो अब ये हमारा यहाँ पर लो कन्फर्म हुआ। मार्केट ने पीछे हमारा ये हाई पड़ा हुआ था, ये इंड्यूसमेंट था हमारा,
मार्केट ने इसको लिया इंड्यूसमेंट को, हमारा ये लो कन्फर्म हो गया। अब हमारे पास इस एरिया के अंदर ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास ये पड़ा हुआ था। अब जिसने ऑर्डर ब्लॉक का कंसेप्ट भी नहीं पढ़ा वो मेरा भाई इस मेंटोरशिप का ट्रू एसएमसी एडवांस मेंटोरशिप 2025 का 3 और 4th लेक्चर देख ले। उसमें मैंने आपको डिस्कस बताया है। 3rd लेक्चर में मैंने आपको बताया व्हाट इज ऑर्डर फ्लो एंड व्हाट इज ऑर्डर ब्लॉक, और मैंने आपको 4th लेक्चर में इस मेंटोरशिप के बताया इस प्लेलिस्ट के व्हाट इज डिसीजनल पीओई एंड व्हाट इज एक्सट्रीम पीओई ऑर्डर ब्लॉक क्या होते हैं। तो ये जाके वीडियो जरा मस्त देख लेना, इंशाल्लाह आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ये वाला भी। तो देखें, जब मार्केट ने हमारा मतलब कि ये हमारा एक वैलिड ब्रेक स्ट्रक्चर था, हमारा ये पीछे ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ था, तो देखिए मार्केट ने हमारा इसी ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट क्यों किया है। अब हालांकि हमारा ये भी स्ट्रक्चर ब्रेक था मेरे भाई, ये मार्केट ने स्वीप किया इसको, फिर मार्केट ने नीचे भी स्वीप किया है। अब क्या ये जो हमारे ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, क्या ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है? ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। लास्ट बाइंग मोमेंटम बिफोर सेलिंग, अपना लास्ट बाइंग कैंडल बिफोर सेलिंग। अब यहाँ पर मतलब अब ये क्या हमारा जो एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये हमारा क्या ऑर्डर ब्लॉक, क्या रियल ऑर्डर ब्लॉक नहीं है? ये सारे ऑर्डर ब्लॉक ही होते हैं मेरे भाई, आपको बताया हर ऑर्डर ब्लॉक वर्क नहीं करता। एक ऑर्डर ब्लॉक प्रॉपर स्ट्रेटजी प्रॉपर मॉडल के जब थ्रू आप एंट्री लेंगे ना, तब जाके ऑर्डर ब्लॉक आपके लिए वर्क करेंगे। तो ये क्यों नहीं किया यार? जब आपका स्ट्रक्चर ही वैलिड नहीं है तो आपका जो ऑर्डर ब्लॉक क्या खाक वर्क करेगा? समझे आप बात को। अब आप देखें आपका जो ब्रेक स्ट्रक्चर है पीछे वैलिड है, इसमें इंड्यूसमेंट भी है, आपका जो लो कन्फर्म था आपका ब्रेक स्ट्रक्चर हुआ, फिर आपका मतलब क्या आपका लो बना, ये लो बना जो कन्फर्म ना हुआ, फिर लो बना, लो कन्फर्म ना हुआ, फिर ये आपका लो बना, ये आपका कन्फर्म हुआ, मार्केट अप गई, ये आपका ब्रेक स्ट्रक्चर था, ये ब्रेक स्ट्रक्चर का सारा एरिया था, आपके पास यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पड़ा था, आपके ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट गई, सिर्फ टच हुई है मार्केट जाके, देखें पूरी कैंडल भी नहीं गई, मार्केट ने वहां पे विक मारी है ऊपर जाकर, फिर मार्केट देखें डाउन आई, मार्केट ने आपका लो तक लिया, देखें आप, ये मार्केट ने आपका लो लिया, आपका पूरा का पूरा टारगेट लिया, देखें आप, ये आपका यहाँ पर पूरा, फिर तो अगेन ब्रेक स्ट्रक्चर हुआ, अगेन ब्रेक स्ट्रक्चर हुआ आपका, समझे आप बात। ये आपका जब अगेन ब्रेक स्ट्रक्चर हुआ, क्योंकि पीछे मार्केट इंड्यूसमेंट ले चुकी थी, आपका ब्रेक स्ट्रक्चर वैलिड था, तो फिर देखें आप मार्केट ने फिर अगेन एक लो बनाया, मार्केट अगेन एक लो बनाया जो विदाउट इंड्यूसमेंट था, इंड्यूसमेंट ये पीछे हमारा इंड्यूसमेंट पड़ा हुआ था, मार्केट ने इस इंड्यूसमेंट को नहीं लिया, फिर मार्केट ने एक और लो बनाया, अब हमारा इंड्यूसमेंट ये पड़ा था, अब क्या मार्केट ने इस इंड्यूसमेंट को लिया? हाँ देखें आप, मार्केट ने इस हमारे पुल बैक को लिया, यहाँ पर हमारा पुल बैक इंड्यूसमेंट एक ही बात है, ठीक है ना, इस चीज़ को कंफ्यूज ना हो कि मैं कभी कोई नाम दे रहा हूँ कभी कोई नाम दे रहा हूँ, तो इस चीज़ को आदि बना लो, सारे नाम पता होना चाहिए इंसान को, कि अभी इंसान को लेक्चर वाला किसी का खोल के देख लेता है तो वो कोई नाम कोई डिफरेंट ले रहा हो तो आपको पता तो होना कि वो अगला बंदा बात किस चीज़ की कर रहा है। तो खैर, जब मार्केट ने हमारे इंड्यूसमेंट को लिया, हमारा ये वाला लो है ना, ये हमारा कन्फर्म हो गया, हमने इस लो को मार कर लिया। अब देखें आप, फिर यहां पर आप देखें, ये देखें आप ना, इधर आपके पास ये भी तो स्ट्रक्चर ब्रेक था, ये भी तो आपके पास एक स्ट्रक्चर ब्रेक था, यहां पर आपके पास ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, तो आपका ये ऑर्डर ब्लॉक क्यों नहीं मर किया? मार्केट ने आपका ऐसा नहीं क्यों हैंड किया भाई? यहाँ पर मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को क्यों रिस्पेक्ट नहीं दी? क्यों नहीं दी रिस्पेक्ट? वजह भाई, जब आपका स्ट्रक्चर ही वैलिड नहीं होगा, ब्रेक स्ट्रक्चर ही जब आपका वैलिड नहीं होगा तो मार्केट आपके ऑर्डर ब्लॉक को खाक वो मतलब कहते हैं खाक खाक आपको रिस्पेक्ट देगी आपके ऑर्डर ब्लॉक को। तो भाई एक वैलिड ब्रेक स्ट्रक्चर, एक वैलिड मॉडल होना जरूरी है ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री प्लेस करने के लिए। अब जिस मेरे भाई को एक्सट्रीम और डिसीजनल पीआई को, मेरे भाई ने जिसने वीडियो देखा होगा उस मेरे भाई को पता होगा कि डिसीजनल और एक्सट्रीम पीआई क्या होता है, तो जाकर वीडियो जरा देख लेना। तो उसके लिए बारे में मतलब आपको जो स्ट्रक्चर में जो ऑर्डर ब्लॉक्स पर होते हैं, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक वर्क करता है कौन सा नहीं वर्क करता, एंड व्हाट इज मिटिगेटेड एंड अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक, व्हाट इज स्कॉप, ये 2 कंसेप्ट वाली जो वीडियो है ना, मतलब आपने ये भी लाजमी देखनी जाके, आपको पता चलेगा कि मार्केट में कौन से ऑर्डर ब्लॉक वर्क करते हैं कौन से नहीं ऑर्डर ब्लॉक वर्क करते। तो फिर हमारे पास यहाँ पर ये एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ था हमारा स्ट्रीम पर जाके, ये हमारे पास स्ट्रीम पर जाके ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ था, देखिए आप, मार्केट ने हमारे स्ट्रीम वाले ऑर्डर ब्लॉक को लिया, मार्केट ने रिस्पेक्ट किया भाई इसको, और मार्केट देखें बूम नीचे। अब मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को तो रिस्पेक्ट करके नीचे आ सकती थी, क्यों नहीं भाई? जब हमारा स्ट्रक्चर वैलिड नहीं है तो मार्केट क्या रिस्पेक्ट देगी? खैर, अब हम अगेन जाते हैं, देखें अब मैं आपको इधर समझाया, मैं आपको छोड़कर कह सकता था कि भाई छोड़ो, मैं आपको मतलब समझा रहा हूँ बार बार,
अलग अलग स्ट्रक्चर ब्रेक पर मैं आपको समझा रहा हूँ, तो समझ जाओ भाई। इतना नहीं बताएगा कोई, इतना नहीं समझाएगा। तो इतना जब समझा रहा हूँ तो यार सब्सक्राइब तो मस्ट बनता है आपका। तो जब मार्केट ने हमारे से ये हमारा लो क्रिएट किया था, मतलब हमारा लो ये ब्रेक हो रहा है, हाँ पीछे देखा, पीछे मार्केट इंस्ट्रूमेंट लो ले चुकी है। ये हमारा लो वैलिड था, हमारा जब लो ये ब्रेक हुआ तो हमारा एक वैलिड ब्रेक स्ट्रक्चर था। ये क्या था? वैलिड ब्रेक स्ट्रक्चर। अब देखें आप, अब आया है असल इम्तहान भाई। ये देखें आप, ये मार्केट ने जब हमारा लो क्रिएट किया, ये वाला पीछे हमारे पास पुल बैक यहाँ करके पड़ा था। तो जब मार्केट ने हमारे इस पुल बैक को लिया यहाँ पर करके, ये हमारा इंड्यूसमेंट था ना, पुल बैक को मार्केट जब ले चुकी, ये हमारा नीचे लो कन्फर्म हो गया। अब देखें मार्केट ने इस लो को ब्रेक नहीं किया, मार्केट ने इस लो को स्वीप किया। देख रहे हैं आप, मार्केट ने इस लो को स्वीप किया। इसे हम लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं, समझे आप? इसे कहते हैं हम लिक्विडिटी स्वीप। और मैं लिक्विडिटी स्वीप लिख देता हूं यहाँ पर। हाँ, इसे हम लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं। तो अब काफी लोगों के मन में सवाल आएगा, सर क्या लिक्विडिटी स्वीप वाले मॉडल, अगर लिक्विडिटी स्वीप हुई है तो जो जो सारा का सारा स्ट्रक्चर का एरिया है उसमें अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक सर्च करके हम अगर एंट्री वाला प्लेस करें तो क्या वो वर्क करेगा? जी भाई वर्क करता है, वर्क करता है। शर्त यह है कि आपका प्रॉपर एक डाउन या अप ट्रेंड चल रहा हो, उसमें लिक्विडिटी स्वीप हुआ हो हाई या आपकी तरफ, तो फिर जाके आप एंट्री वाला प्लेस करें, तब जाके ऑर्डर ब्लॉक वर्क करते हैं। अब ये थोड़ी ना कि अब मतलब कि अब मार्केट में मतलब अभी डाउन ट्रेंड चल रहा था, अब चेंज ऑफ करेक्टर की तरफ, मतलब ट्रेंड के रिवर्स की तरफ अब मार्केट ने लिक्विड स्वीप दी है, आप वहां पर एंट्री पकड़ ले, उस स्ट्रक्चर पर एंट्री पकड़ ले, आप तो फंस जाएंगे भाई। वो मार्केट का ट्रैप भी तो हो सकता है। तो ट्रेंड के साथ हमेशा चलना है, ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं चलना। आपको जितने बड़े बड़े ट्रेडर्स होंगे वो हमेशा ये कहते नजर आएंगे कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, कि ट्रेंड आपका दोस्त है, आप उसके खिलाफ जाओगे आप नहीं चल सकते, मार्केट में सर्वाइव ही नहीं कर सकते यार आप। तो खैर, अच्छा जी, तो हमारे पास फिर मार्केट ने एक ये लो क्रिएट किया था, ये लो क्रिएट किया, ये लो क्रिएट किया, ये हमारा पीछे एक देखें, हमारे पास पीछे एक ये पड़ा पुल बैक, ये हमारा पुल बैक था। तो मार्केट ने हमारे फुल बैक को लिया, ये हमारा आईडीएम हो गया, इसे मैं मार्क कर देता हूँ। ये हमारा ब्रेक स्ट्रक्चर कन्फर्म हो गया। तो इन केस के अगर मार्केट हमारे इस हाई को ब्रेक कर देती यहाँ पर आके, तो ये हमारा फिर चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका होता। हम समझते मार्केट में एक रिवर्सल आने लगा है, समझ आइए आपको। चेंज ऑफ करेक्टर और ब्रेक स्ट्रक्चर को लेकर भी वीडियो बनाया डिटेल से। ट्रू एसएमसी एडवांस मेंटोरशिप 2025 का सेकंड लेक्चर है, व्हाट इज ब्रेक स्ट्रक्चर, व्हाट इज चेंज ऑफ करेक्टर को लेकर मैंने वीडियो अपलोड किया। जिस भाई का अगर ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो इस पर भी जाके वीडियो देख लें। देखिए अपॉर्चुनिटीज है, हर चीज पर वीडियो बनाई है, ट्रू एसएमसी को डिटेल से डिस्कस की है, तो देख लेना जाके वीडियो दोबारा। तो अगर मार्केट हमारे इस हाई को ब्रेक कर देती तो हमें इंडिकेशन मिलती है कि मार्केट में ट्रेंड चेंज होने वाला है, लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया, मार्केट हमारे न्यू लोअर से लो बनाती गई। तो मैंने आपको बताया था कि जब मार्केट न्यू से न्यू लोअर लो क्रिएट करती रहती है तो हमें मतलब कि वहां से पता चलता है कि मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो फिर उसके बाद मार्केट में एक लोअर लो बना। अब बताएं आप इस बात पर। मार्केट ने इस लो को क्रिएट किया, पीछे देखे, पीछे को पुल बैक पड़ा हुआ है, ये पीछे पुल बैक ये पड़ा हुआ है, ये हमारा पुल बैक था। ये मार्केट ने हमारे इस पुल बैक को लिया, ये हमारा ब्रेक, ये हमारा लो कन्फर्म हुआ, फिर मार्केट ने इसको ब्रेक किया, हमारा ये एक वैलिड ब्रेक स्ट्रक्चर था। तो फिर देखें आप, हमारे पास इधर एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ था भाई, ये देखें आप, ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ था, ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा था। देखें मार्केट हमारे ऑर्डर ब्लॉक पर गई है और मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट किया है भाई। देखें मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दी है, मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दी, मार्केट डाउन आई, मार्केट ने हमारा पूरा का पूरा टारगेट लिया। अब देखें मार्केट ने हमारा ये लो क्रिएट किया हुआ था, या मार्केट ने हमारा ये लो क्रिएट किया, पीछे कोई इंड्यूसमेंट पड़ा है, पीछे इंड्यूसमेंट हमारा यहां जाके पड़ा हुआ है, ये हमारा इंड्यूसमेंट लिया मार्केट ने, ये हमारा लो यहां पर जाकर ब्रेक हुआ, ये हमारा एक वैलिड ब्रेक है। देखें एंट्री ऑर्डर ब्लॉक को लेकर, एंट्री को लेकर मैं वैसे मेरा टॉपिक नहीं है,
क्योंकि हमारा सिर्फ जस्ट स्ट्रक्चर मैपिंग को लेकर है। लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया आपके लिए, मतलब फिर भी आपको मतलब एक आपके नॉलेज में गेन ही हुआ होगा, आपको नॉलेज द्वारा लॉस नहीं हुआ होगा, आपको इस चीज़ का फ़ायदा ही हुआ होगा इसके डिस्कस करने का। अब प्रॉपर आपको ये सब चीज़ें बता रही हैं, अब प्रॉपर आपको ये सब चीज़ें बता रही हैं कि मार्केट में न्यू से न्यू लोअर लो क्रिएट होते जा रहे हैं, तो ये अप ट्रेंड, ये डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो आपको ये चीज़ें बताती हैं कि आपने इसमें डाउन अप की एंट्री नहीं लेनी, आपने इसमें बाय की एंट्री नहीं प्लेस करनी, क्योंकि इस टाइम मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड चल रहा है। तो स्ट्रक्चर मैपिंग हमें बहुत ही अच्छे से मतलब ये बता देती है। मार्केट में अब एक डाउन ट्रेंड, मतलब कि ये मार्केट में एक हमारा ये कोर अगेन लो बना। अब हुई ना बात, ये मार्केट में हमारा ये जब लो क्रिएट हुआ, पीछे हमने देखना था, पीछे हमारे पास आईडीएम कोई पड़ा इंड्यूसमेंट, ये हमारे पास पीछे पुल बैक पड़ा हुआ था इंड्यूसमेंट हमारा, ये मार्केट ने लिया हुआ था इसको। अब हमारा ये लो, ये हमारा कंफर्म हो चुका है, और ये हमारा मेन पे पीछे हाई पड़ा हुआ है। देखें अब हमारा ये हाई पड़ा हुआ है। अब अगर मार्केट हमारे इस लो को ब्रेक करती, अगर मार्केट हमारे इस लो को ब्रेक करती, इस वाले को यहाँ से आके ब्रेक कर देती, तो ये हमारा अगेन ब्रेक को स्ट्रक्चर हो जाता। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मार्केट जब न्यू से न्यू लोअर लो क्रिएट करती है तो हमारा वो एक डाउन ट्रेंड का मतलब बताती है कि मार्केट डाउन जा रही है, डाउन ट्रेंड चल रहा है। और मार्केट जब हायर से हायर हाई बनाती रहती है न्यू से न्यू, तो वो हमें बताती है कि मार्केट ने एक मतलब कि मार्केट में एक डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड चल रहा है, सॉरी अप ट्रेंड चल रहा है। तो मार्केट में पीछे हमारे प्रीवियस हाई ये पड़ा हुआ था, फिर मार्केट में एक हाई जब बना ना मेरे भाई, जब मार्केट ने हमारे हाई इस हाई को ब्रेक किया, पीछे वाले को इस हाई को ब्रेक किया ना, जब मार्केट ने इस हाई को जब यहाँ जाके ब्रेक किया, और मार्केट ने फिर यहाँ पे जाके ये हमारा ये बनाया हुआ था न्यू हाई ये वाला, तो मार्केट ने यहाँ पे इंडिकेशन दी, यहाँ बताया कि ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, क्योंकि हमारा हायर हाई बना है। ये हमारा यहाँ जाकर चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है, ये हमारा यहाँ पर चेंज ऑफ, ये इसे कहते हैं चेंज ऑफ करेक्टर, समझे आप बात। इंड्यूसमेंट भी है, सब कुछ है, इसे हम चेंज ऑफ करेक्टर कहते हैं। तो मार्केट में मतलब एक हायर हाई बना, तो इस चीज को हमें हुआ कि मार्केट में एक अप ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। अप ट्रेंड का मतलब कि रिवर्सल आ रहा है मार्केट में। फिर मार्केट ने एक मतलब कि अब जब हाई बनाया तो पीछे देखें को पुल बैक पड़ा हुआ, पीछे हमारे पास ये पुल बैक पड़ा था, मार्केट ने इस पुल बैक को लिया भी था, मार्केट ने पुल बैक को लिया, हमारा हाई कंफर्म हो गया और हमारा हाई ब्रेक भी हो गया। ये हमारा एक वैलिड ब्रेक स्ट्रक्चर है। एक और इसके बाद फिर मार्केट ने यहाँ पर एक हायर हाई बनाया, मार्केट ने एक और हायर हाई बनाया भाई यहाँ पर जाके। अब मार्केट ने इस हायर हाई को बनाया, तो इस हायर हाई कंफर्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल बात है, हमें पुल बैक देखना पड़ेगा। पीछे को पुल बैक है जो हमारा फर्स्ट पुल बैक होगा, फिर देखना उसे मार्केट ने लिया कि नहीं लिया, प्राइस वहां गई कि नहीं गई। अगर मार्केट ने उस प्राइस पे गई है तो वो हमारा हाई कंफर्म हो जाता है यहाँ पर जाके। अब हमारे पास एक न्यू हाई बना कि नहीं बना, हमारे पास ये हाई बन गया। इसके बाद मार्केट ने हमारा क्या किया, मार्केट ने हमारा जो प्रीवियस लो पड़ा था इस ब्रेक स्ट्रक्चर का मेन, मार्केट ने उसे ब्रेक कर दिया, अगेन ट्रेंड में रिवर्स आ चुका है भाई। तो इस तरह आपने स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है सबके साथ। अब फिर मार्केट में अगेन यहाँ पर ये लो बना, ये वाला मार्केट में इंड्यूसमेंट भी यहाँ पे ले लिया था, हमारा वैलिड ब्रेक स्ट्रक्चर था, फिर मार्केट में अगेन एक लो बना। इस तरह यार देखें, इस तरह स्ट्रक्चर मैपिंग होती है। अब मुझे पता था यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, मैंने यहाँ पर अप की एंट्री नहीं प्लेस करनी। देखे यहाँ पर बैक टू बैक दो सेटअप मेरे बन रहे थे, और मार्केट ने बिल्कुल सेम एज इट इज हमारे एनालिसिस के मुताबिक मार्केट रन भी होती है, हमारी ट्रू एसएमसी स्ट्रेटजी के मुताबिक। तो फिर मार्केट ने मतलब यहाँ भी देखें, यहाँ भी मार्केट ने हमारे ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट दिया। देखिए ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट आके टच ना करे कोई मसला नहीं है, मसला तब होता है जब मार्केट हमारा ऐसा रन करे। मार्केट हमारे ऑर्डर ब्लॉक को आके मतलब टच ही नहीं करती, पहले चले जाती है, उस चीज़ का मसला नहीं है। तो खैर बहुत अच्छे से समझाने की मेरे भाइयों आपको कोशिश की थी। उम्मीद है आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको ट्रू एसएमसी स्ट्रक्चर मैपिंग को लेकर जो आपका जो था ना मसला, जो डाउट था, वो आपका क्लियर हो चुका होगा। बाकी इतनी मेहनत करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ यार, सब्सक्राइब तो लाजमी बनता है आपका, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कर दिया करें। और हाँ, अब मेरी बात आप गौर से सुने, अभी भी मोस्टली लोगों को इस स्ट्रेटजी की समझ नहीं आई होगी। मेरी वीडियो बनाई है यार, कई बंदों को पता है, मेरे वीडियो से नीचे कमेंट खोल के देखे तो मुझे तो बड़ी खुशी होती है यार, मेरे बंदों स्टूडेंट्स के कमेंट वगैरह आए होते हैं
कि सर बहुत अच्छी वीडियो है ये वो। तो अब काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं वीडियो द्वारा देखने वाले, उनको ट्रू एसएमसी की मतलब मेरे से इतने अच्छे से एक्सप्लेन करने के बाद भी उनको समझ नहीं आई। तो मैं उनको कहना चाहूँगा मेरे भाई, अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रही वीडियोस देख के सब कुछ करके भी आप नहीं समझ आ रही, आपको नहीं ट्रू एसएमसी समझ आ रही, तो आपके पास लास्ट ऑप्शन एक प्राइवेट मेंटोरशिप है। प्राइवेट मेंटोरशिप से मीन कि आप किसी की प्राइवेट मेंटोरशिप परचेज करें, आपके सर पे एक मेंटोर होगा जो आपको असाइनमेंट्स देगा, आपको बच्चों की तरह और लाइव आकर बिल्कुल आपके साथ आकर आपको असाइनमेंट्स देगा, आपको बताएगा कहाँ पर गलती पे हो, कहाँ पर आपके क्वेश्चन आंसर आपके साथ लाइव आके क्लियर करेगा सब कुछ आके। वो प्राइवेट मेंटोरशिप आपकी ज़रूरत है। और आप देखें, आप मेरी बात सुन लें, आप अगर हज़ारों करोड़ों कमाने का सपना देख रहे हैं तो आपको हज़ारों खर्चने पड़ेंगे भाई, इन्वेस्ट करना पड़ेगा आपको। अब मैं ये नहीं कह रहा आप समझ रहे होंगे भाई इस बंदे ने इतना सिखाया है अब ये कोर्स बेचने की तरफ आ रहा है। देखिए अगर कोर्स बेचने की तरफ आता तो कभी भी इतना रियल नॉलेज प्रोवाइड ना करता। ये मेरा सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए था कि जो बंदे मतलब नहीं समझ पाए, जिन बंदों को फिर भी कोई मसला रह गया है, उनके पास लास्ट ऑप्शन प्राइवेट मेंटोरशिप है। देखिए मैं आपको बताया था कि मैंने खुद ये सीखने के लिए मैंने पे किया था किसी को। तो देखें हर चीज कुछ ना कुछ करने के लिए कुछ ना कुछ तो देना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा मेरे प्राइवेट मेंटोरशिप, ये भी नहीं कह रहा कि सिर्फ मेरी आके लें, किसी एक एक्सपर्ट बंदे के पास चला जाएं जिससे आप क्लासेस वाला लेके जिससे आप समझ सके। तो अगर आप मेरे से लेना चाहते हैं तो ये मेरा स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है आपको, तो आप इस पर कॉन्टैक्ट कर लें मुझसे व्हाट्सएप पर। तो बाकी ओके, मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें, तो सब्सक्राइब कर लेना लाजमी, ये चैनल आपसे कहीं खो ना जाए। ओके, अल्लाह हाफिज़।